नमस्ते छात्रों, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान इस चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक सुंदर कविता, हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं की, हम उस धरती की संतति है ना। और रचनाकार है उमाकांत मालवीय, इसकी विधा है कव्वाली। अब देखो कि उमाकांत मालवीय इन्होंने हम उस धरती की संतति है इस कविता में लड़के और लड़कियों की नोकझोंक बताई है। मतलब लड़के कहते हैं कि हम तुमसे किस प्रकार बढ़ चढ़कर है, और लड़कियां भी कहती है कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं है, हम भी तुमसे बढ़कर है। इस प्रकार नोकझोंक है। और अंतिम जो रचना है उसमें दोनों भी मिलजुल कर कहते हैं कि नहीं, हम दोनों भी धरती की संतति है। ठीक है, तो देखते हैं इसका भावार्थ, हम उस धरती की संतति है। देखो कि मैं पहले ये कविता पढ़ता हूं। हम उस धरती की संतति है, हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहां ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दुतली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं शेखिन बघारे। हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। अगर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है। हम उस धरती की लड़की है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के है हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अब आगे देखते हैं। अब देखो कि छात्रों, संतति का मतलब बच्चे या संतान है ना। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कही है, अजी क्या कही है, हाँ क्या कही है। ये जो बातें हैं, ये बातें लड़के कर रहे हैं लड़कियों से, है ना। क्योंकि लड़के लड़कियों से किस प्रकार हम बढ़ चढ़ कर है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें तुमसे क्या कही है, अजी क्या कही है। मतलब ये धरती बहुत ही बड़ी है, सबसे आगे है, और उस धरती के हम लड़के हैं, है ना। ये वो मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहां ध्रुव से बच्चे। लड़के कह रहे हैं कि ये जो भारत की मिट्टी है, ये जो धरती की मिट्टी है, इसमें ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे। ये लड़के लड़कियों से बोल रहे हैं। अब यहां ध्रुव जो है, इनके बारे में हम देखते हैं कि ध्रुव राजा उत्तानपाद और रानी सुनीति के पुत्र थे, महान विष्णु भक्त थे। ये जो है ना, ये ध्रुव, ठीक है। ये मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे। लड़के कह रहे हैं ये मिट्टी हुए प्रहलाद जहां, इस मिट्टी में प्रहलाद जैसे लड़के यहां पैदा हुए हैं जो अपने लगन के बहुत सच्चे थे, है ना। तो भक्त प्रहलाद जो है ये हिरण्यकशिपु के पुत्र महान विष्णु भक्त थे, है ना। ये हम देख रहे हैं इनका ये चित्र। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दुतली गिनते, है ना। शेरों के जबड़े खुलवाने वाले भरत
मतलब राजा भरत, ये उनके दांत गिनते थे, इतने बहादुर थे, इतने शूर थे, ऐसे हम लड़के हैं, है ना। अब यहां जो भरत है ये दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है ना। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। जयमल और पत्ता ये जो दोनों हैं, ये चित्तौड़ के महान शूरवीर योद्धा थे। चित्तौड़ पर किसी भी प्रकार का संकट आता था तो ये जयमल और ये पत्ता, यहां इनकी मूर्त है चित्तौड़गढ़ में लगाई हुई, जयमल और पत्ता, ये दोनों किसी के आगे झुकते नहीं थे। ठीक है, इस प्रकार वो कहते हैं कि इसी कारण हम तुमसे बढ़कर है, हम सबके आगे है, इसलिए तुम चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। इस प्रकार ये लड़के खुद को बहुत महान मानते हैं, लड़कियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो कि इनके जवाब में, लड़कों के जवाब में लड़कियां क्या कह रही है। वो उत्तर दे रही है, बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखे में बघारे, हाँ चुप रहिए। लड़कियां कह रही है कि तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है, तुम्हें बातें करना नहीं आता है, शऊर नहीं, ढंग नहीं, है ना। शेखी में बघारे, अपने बातों पर घमंड मत करो, हाँ चुप रहिए, बात करने के तुम लायक नहीं हो, है ना। अपनी ही प्रशंसा खुद नहीं करनी चाहिए, हम उस धरती की लड़की है। लड़कियां भी कह रही है कि हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कही है, उस धरती की जो बातें हैं पूछो ही मत, इस प्रकार वो कह रहे हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जन्मी थी झांसी की रानी। लक्ष्मीबाई जो है ये झांसी की रानी थी। अब देखो कि लक्ष्मीबाई खूब लड़ी थी, लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी, महान वीरांगना है ये। रजिया सुल्ताना, दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, ये दोनों भी देखो कि रजिया सुल्ताना दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी, ये रजिया सुल्ताना थी जो शूर वीरांगना थी, है ना। इसलिए वो कहते हैं कि रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। अब देखो कि दुर्गावती भारत की वीरांगना, गोंडवाना राज्य की रानी थी, है ना। जन्मी थी बीबी चांद जहां, चांद बीबी, देखो कि चांद बीबी अहमदनगर राज परिवार की गुनी श्री, बहादुर श्री थी, है ना। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, अब देखो कि पद्मावती जो है चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, राजपूत खूब लड़े, अंत में वीरांगना पद्मावती ने किले में जौहर किया। ठीक है, अब देखो कि जौहर का मतलब क्या है। राजपूतों के युद्ध के समय एक प्रथा थी जौहर की, जिसके अनुसार नगर में या गढ़ में शत्रु का प्रवेश निश्चित होने पर उनकी स्त्रियां दहकती चिता में जल जाती थी, इसे जौहर कहते हैं, है ना। तो इसीलिए वो कहती है, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। इस प्रकार की लड़कियां इसमें जन्मी है, इस मिट्टी में जन्मी है, सीता सावित्री जैसी। तो सीता जी है जनक राजा की बेटी, इन्हें जानकी नाम से भी जाना जाता है, और श्री राम की ये पत्नी थी। और यहां सावित्री जो है सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता श्री, इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे, है ना, इस प्रकार कहा जाता है। तो इसलिए ये कहते हैं, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डिंक जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सही है, ताने सही है, ताने सही है, हम उस धरती की लड़की है। तो इस प्रकार लड़कियां भी कह रही है कि हम भी कुछ कम नहीं है, है ना। यहां इस प्रकार की सारी
लड़कियां पैदा हुई है, जो वीर बाला है, जो वीरांगना है, या सीता सावित्री जैसी बाला यहाँ जन्मी है, तो हम भी कुछ कम नहीं है। तो इसके बाद लड़के कहते हैं, देखो यो आप खपा क्यों होती है, देखो कि आप नाराज क्यों होती हो, खपा होना नाराज होना, टंटा काहे का आपस में, झगड़ा आपस में मत करो, है ना, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, जो हम कहते तुमसे कि हम बढ़कर चढ़कर है, तुम कहती हो कि तुम बढ़ चढ़कर हो, इसमें क्या रखा है ना। आपस में टंटा करने की जरूरत नहीं है, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा, है ना। रख देंगे बातें उलझा के, उल्टा क्या हो जाएगा कि जो बातें हैं उलझ कर रह जाएगी, झगड़ा बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए झगड़े में कुछ रखा नहीं है। बस बात पति की इतनी है, बस रहस्य की बात यही है कि ध्रुव या रजिया भारत माँ के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। लड़के कह रहे हैं कि भारत माता का जो रथ है और इस रथ के जो पहिए हैं, दो पहिए हैं, उसमें से एक पहिया हम है और दूसरा पहिया लड़कियों तुम हो। अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। अब देखो कि यहां भारत माँ का जो रथ है, एक जो पहिया है ये लड़कियां है और दूसरा जो पहिया है लड़के हैं, इसलिए हम दोनों बराबर है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। यही बात करने की कोशिश इस कविता में नोकझोंक बताने की कोशिश की है और बहुत ही सुंदर संदेश उमाकांत मालवीय इन्होंने दिया है कि लड़का या लड़की कोई बढ़ चढ़कर नहीं है, दोनों ही धरती की संतति है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये भावार्थ देखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्ते।